Assalamualaikum to all dear students. I hope you all are fine and safe at your home. So as you all know that in the previous lesson we were discussing about how we can install or download Notepad++ from internet. Notepad Notepad++ को हम इंटरनेट से किस तरह से डाउनलोड कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन रन दैम, और इसको हम अपनी वर्किंग मोड में किस तरह से इनेबल कर सकते हैं. सो नाउ दिस इज़ योर फर्स्ट लेसन. वी आर गोइंग टू लर्न बेसिकली द पर्पस ऑफ HTML लैंग्वेज इज़ हाउ वी कैन क्रिएट अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ वेब पेज. हम वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर किस तरह से क्रिएट करेंगे. सो फॉर दैट पर्पस what you have to do, you just have to open Notepad. So I will just write in the search section Notepad++. So okay, so this kind of blank interface will appear on your screen when you will open Notepad++ for the first time. So now can anyone tell me what is the difference between Notepad++ and Notepad? Why we are using Notepad? Hadia, can you tell me? Right, Notepad++ is basically used if you want to work with your languages. For example, if I will open Notepad, that is your simple notepad which is by default present in each and every computer. So इस notepad में हम simply क्या कर सकते हैं, we can do typing. हम basically इसमें typing कर सकते हैं किसी भी topic से related, and we can apply some functions to that typing or to your document. For example, as you can see here we have only 2 or 3 functions: file, save, if you want to take new page. Similarly, we just can do with the option of font, we can only apply bold, italic, underline. हम सिर्फ यहाँ पर अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, उसका फॉन्ट फेस चेंज कर सकते हैं और राइटिंग स्टाइल, राइटिंग नंबर चेंज कर सकते हैं. सिर्फ जो आपके पास सिंपल नोटपैड है जो हर कंप्यूटर में बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होता है, उससे बेसिकली उसमें इतने फंक्शंस नहीं है, फीचर्स नहीं है. सो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं Notepad++ को. So if you don't have Notepad++ in your computer, then you can use simple Notepad. Is it clear? Okay, so now we are going to see how we can create the basic structure of a web page. So let me show you the web page. I will write here Lahore Maktab. Okay, so for example, as you can see, this is written here Lahore Maktab. So when you will open this website, so as you can see, this kind of interface will appear on your screen. So ये basically पेज है लाहौर मकतब का. अब हमने देखना है कि हम अपने पेजेस को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं. सिंपली आपने कोई एक टॉपिक चूज़ करना है. इट कैन बी योर रिलेटिंग टू योर स्टडी, इट कैन बी रिलेटिंग टू योर स्पोर्ट्स. आप फैशन से रिलेटेड कोई पेज डिज़ाइन कर सकते हैं, या आप कुकिंग से रिलेटेड, या आप कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी, कोई भी आप अपना टॉपिक ईजीली सेलेक्ट कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू डिज़ाइन द मेन पेज. सो एज यू कैन सी, दिस इज़ रिटन हेयर लाहौर मकतब. इज़ इट क्लियर? सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हमारे पास जो वेब पेज होगा हम उसका टाइटल किस तरह से ऐड कर सकते हैं, बिकॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द टाइटल ऑफ द पेज. सो लेट्स सी कि हम अपने वेब पेज का टाइटल कैसे ऐड कर सकते हैं. सो फॉर दैट पर्पज़ आई एम गोइंग टू मिनिमाइज इट. अब किसी भी लैंग्वेज में काम करने के लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं. इफ़ यू विल फॉलो दैट सेट ऑफ रूल्स देन यू कैन कंप्लीट योर टास्क. लेकिन अगर आप उन रूल्स को फॉलो नहीं करते, आप सिंटेक्स को फॉलो नहीं करते, सो देर विल बी प्रॉब्लम और योर टास्क विल नॉट बी कम्प्लीटेड. सो सिंपली जब भी आपने, हम आज के टॉपिक में बेसिकली देखेंगे हाउ वी कैन शो द टाइटल ऑन अ वेब पेज. सो फॉर दैट पर्पज़ आपने फर्स्ट हेडिंग देनी है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ लेस देन. ये आपके पास लेस देन का सिंबल है, दिस इज़ द सिंबल ऑफ ग्रेटर देन. ठीक है. अब इसमें जब हम काम करेंगे HTML में, तो हमारे
सो अब आपके पास यहाँ पर जितने भी टैग्स होंगे या तो वो डबल टैग्स होंगे या वो सिंगल टैग्स होंगे। डबल टैग्स का मतलब कि सेम टैग होगा और उसको हम ओपन करेंगे और उसको क्लोज करेंगे, और सिंगल टैग ऐसे टैग जो कि सिर्फ वन टाइम हम यूज़ करेंगे। सो फॉर दैट पर्पज़ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर टाइप करूँगी, आई विल टाइप हेयर द एक्सक्लेमेशन मार्क डॉक टाइप HTML डॉक टाइप HTML। सो डॉक टाइप HTML, जब भी आपने अपना पेज डिज़ाइन करना है अपने टॉप पर लिखना है डॉक टाइप HTML। इसका लिखने का बेसिकली पर्पज़ क्या है? मन्हा, कैन यू टेल मी? राइट, डॉक टाइप बेसिकली डिफाइन करता है, ये बता रहा होता है डॉक टाइप, ये जो मैंने लिखा है ये टैग है एक तरह से, ये बता रहा होता है कि आप इस वक्त HTML का कौन सा वर्जन यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो हम HTML का इस वक्त 5 वर्जन यूज़ कर रहे हैं। सो उसके लिए आपने जो टैग यूज़ करना है दैट इज़ योर डॉक टाइप HTML। द मोस्ट एंड अपडेटेड वर्जन ऑफ HTML इज़ HTML5। सो सिंपली आपने क्या करना है, उसके लिए आपने लिखना है डॉक टाइप HTML। अगर आप HTML का कोई और वर्जन यूज़ कर रहे हैं 3, 4, तो उसके लिए यहाँ पर आपके पास कोई और सेंटेंस होगा, कोई और सिंटेक्स होगा। इज इट क्लियर? सो नाउ अब किसी भी वेब पेज पर काम करने के लिए लेट मी शो यू अ पिक्चर फ्रॉम इंटरनेट। 40 Okay, as you can see this image, it will take some time to load. Okay, as you can see this image, so here as you can see there is a person. So the most important part of the person is the head. As you can see the face part, जो कि यहाँ से टॉप पे हेड से स्टार्ट होगा और आपकी नेक तक होगा। सो दिस इज़ नोन एज योर हेड। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे वाला पार्ट है जो इसको रेक्टेंगल में किया हुआ है, सो दिस इज़ नोन एज योर, जिसको स्क्वायर में सिलेक्ट किया हुआ है, दिस इज़ नोन एज योर बॉडी। ये जो नीचे वाला जितना भी पार्ट है जिसमें आपकी बाजू हैं, आपकी लेग हैं, दिस इज़ कंप्लीट नोन एज योर बॉडी। इसी तरह से आपके पास जो आपका वेब पेज है, वेब पेज पे टाइटल लिखा है हमने टॉप पे, दिस इज़ नोन एज योर हेड। ये आपके पास क्या होगा? हेड। और इसके अंदर जो नीचे वाला टास्क, नीचे आपने जितने भी पिक्चर्स अप्लाई की हुई हैं वेब पेज पर, टेक्स्ट लिखा हुआ है, डिफरेंट आइकन्स हैं, इमेजेस हैं, जो भी डिटेल है, दिस इज़ नोन एज योर बॉडी। इसे हम सिंपली क्या बोलेंगे? बॉडी। सो इसी तरह से अब सबसे पहले हमने लिखना है, टाइप करना है अपना टाइटल। मैंने अपना टाइटल क्या देना? फॉर एग्जाम्पल आई विल टाइप द टाइटल हेयर HTML। सो आई एम गोइंग टू क्लोज इट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अब आप लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं HTML। सो वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टडी और स्टार्ट योर tag, you have to type HTML, then press enter and then you have to type HTML. This is HTML and this is /HTML. Now what is the difference between them? Herman, can you tell me? Right, HTML is basically your opening tag. HTML आपका बेसिकली एक टैग है जो कि पेयर टैग है। पेयर टैग मतलब कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो पेयर की फॉर्म में होते हैं, तो ये पेयर की फॉर्म में है, लिखा हुआ है लेस देन HTML और इसे क्लोज कर दिया ग्रेटर देन का सिंबल। सिमिलरली लेस देन और आगे मैंने लिखा है स्लैश। एज यू कैन सी ये स्लैश है आपके पास एक /HTML। इसका मतलब है कि HTML का एक टैग है, उसको पहले मैंने ओपन किया यहाँ पर और फिर उसके बाद मैंने उसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। ये दोनों टैग सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ इस स्लैश में। सो फर्स्ट आपके पास टैग हो गया HTML। अब इसमें आगे काम करने से पहले लेट्स सेव द फाइल। हम इस फाइल को सेव करते हैं। आई विल प्रेस Ctrl+S। आई विल सेव इट ऑन डेस्कटॉप with the name of class or with the name of lesson 1. Okay, I will create a folder here, new and folder,
एंड हेयर आई विल सेव। ओके, जब भी आपने अपनी फाइल को सेव करना है यू हैव टू टाइप योर नेम, अपना नेम जो भी आपने फाइल का नेम रखना है, अपना नेम रखना है, कोई और नेम रखना है, जस्ट टाइप द नेम एंड एट द एंड यू हैव टू टाइप द एक्सटेंशन ऑफ योर फाइल कि आप इस वक्त किस फाइल में काम कर रहे हैं। सो बेसिकली वी आर वर्किंग इन HTML, सो आई विल टाइप हेयर HTML एंड आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ सेव। सो एज यू कैन सी कि अब आपके पास ये कलर में अपीयर हो रहा है HTML ओपनिंग टैग एंड दिस वन इज क्लोजिंग टैग। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर अगर कंप्लीट स्पेलिंग नहीं लिखती हूँ HTM और मैं एक HTML पे क्लिक कर रही हूँ फर्स्ट टैग पे, वो मुझे सेकंड को डिस्प्ले नहीं कर रहा, फर्स्ट पे कर रही हूँ तो वो सेकंड को डिस्प्ले नहीं करेगा, ठीक है। सो इस तरह से इसका, अब मैंने फर्स्ट पर क्लिक किया वो ऑटोमेटिकली उसका जो सेकंड पेयर टैग है उसको शो कर देगा। सो उसके बाद मैंने आपको बताया है कि हमारे पास नेक्स्ट है आपके पास दिस, द मेन टॉपिक इज़ योर हेड, हेड के बाद है बॉडी। इसी तरह से आपके वेब पेज में जो मेन है दैट इज़ योर हेड, हेड के अंदर आपने अपना टाइटल देना है अपने वेब पेज का एंड देन आपने ये सब कुछ बॉडी के अंदर टाइप करना है, जो भी आपके पास स्कूल का नेम है, स्कूल की इमेजेस हैं, वट एवर यू आर, दिस यू हैव टू टाइप इन द बॉडी। सो हेड में आई विल राइट हेयर, हेड के लिए हम एक टैग यूज़ करेंगे HEAD, हेड, दिस इज़ द ओपनिंग टैग और मैंने इसे क्या कर दिया क्लोज, राइट। सबसे पहला टैग था HTML के बाद मेरे पास आएगा हेड, ठीक है। हेड के बाद मैं एंटर प्रेस करूँगी एंड देन आई विल राइट बॉडी, BODY एंड देन आई विल राइट body, closing tag of body. नाउ अब आपने इसी सीक्वेंस को फॉलो करना है, दैट मीन्स कि सबसे पहला आपका टैग था HTML, इसे मैंने ओपन किया और एट द एंड क्लोज कर दिया। दूसरा टैग था हेड का, और हेड टैग कहाँ पे आएगा HTML टैग के अंदर, ठीक है। फिर उसी तरह से हेड के बाद हेड को मैंने ओपन किया, हेड को मैंने क्लोज कर दिया, देन आई विल ओपन द टैग ऑफ बॉडी एंड आई विल क्लोज द टैग ऑफ बॉडी। अब हमने जितना भी काम करना है अपने वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए वी हैव टू डू इट इन द हेड टैग और इन बॉडी टैग। हेड के टैग के दरमियान या तो हमने काम करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर या इस एरिया में, या हमने इस एरिया में। आपने इसके बाहर जाके कोई काम नहीं करना, HTML के बाहर ये नहीं करना कि एंटर प्रेस किया और यहाँ पर आपने टाइपिंग स्टार्ट कर दी, नो। इज इट क्लियर? सो मैंने मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर लिया। नाउ आई विल राइट द टाइटल, कि मैंने अपने वेब पेज का टाइटल देना है। जस्ट सिंपली प्रेस टैब, आपके पास कीबोर्ड पर एक की है विद द नेम ऑफ TAB, टैब, जस्ट प्रेस दैट की एंड देन आई विल राइट द टाइटल ऑफ माई वेब पेज एंड फॉर दैट टाइटल, अगर मैंने टाइटल यूज़ करना है तो उसके लिए मैं कौन सा टैग यूज़ करूँगी? हसीब, कैन यू टेल मी विच टैग आई शुड यूज़ इफ़ आई वांट टू राइट द टाइटल? जैसे कि आपके पास ये वेब पेज था लाहौर मकतब का, ये इसका टाइटल है, ठीक है। अगर टाइटल नहीं होगा तो मुझे नहीं पता चलेगा ये वेब पेज किस बारे में है, ठीक है। हो सकता है ये लाहौर मकतब किसी और बारे में हो, मतलब डिफरेंट वेबसाइट्स हो सकती हैं एक स्कूल से रिलेटेड। सो सिंपली आई विल डू हेयर टाइटल, टाइटल टाइप करने के लिए जो हम टैग यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज योर टाइटल। टाइटल को ओपन किया और टाइटल को मैंने इधर ही क्या कर दिया, क्लोज, TITLE। नाउ आई विल राइट हेयर, अब यहाँ पर मैंने अपना टाइटल देना है। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट माई टाइटल हेयर L.M, ठीक है, L.M दैट इज़ लाहौर मकतब। आई विल जस्ट राइट L.M, आई विल प्रेस Ctrl+S। हर दफ़ा आपने जब भी कोई एक वर्ड भी टाइप करना है, एक वर्ड या एक लेटर, जस्ट प्रेस Ctrl+S एट द एंड ऑफ द फाइल। सेव योर फाइल, मतलब आपने अपनी फाइल को हर दफ़ा सेव करना है। अब हमने देखना है कि वेब पेज के ऊपर क्या मेरा ये टाइटल शो हो रहा है या नहीं। सो मैं इसे मिनिमाइज़ करूँगी। मैंने डेस्कटॉप पे फोल्डर बनाया था न्यू फोल्डर के नेम से, और ये देखिए लेसन 1, ठीक है। अब सिंपली मैं इसे ओपन करूँगी, क्लिक ऑन दिस ओपन। सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर जो मेरा टाइटल है वो अपीयर हो रहा है LM के नेम से, ठीक है। सो यहाँ पर हमने टाइटल दिया था अपना LM। इज इट क्लियर? इफ़ यू वांट टू चेंज द टाइटल ऑफ योर पेज, अगर आपने अपने पेज का टाइटल चेंज करना है देन व्हाट यू विल डू, लेट मी राइट हेयर, आई विल राइट हेयर स्कूल।
अब मैंने स्कूल चेंज टाइप कर दिया है. नाउ आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ, क्या मेरे पास यहाँ पर LM की जगह अब स्कूल अपीयर हो रहा है टाइटल में, येस और नो? नो. सो व्हाट्स द रीज़न? फातिमा, कैन यू टेल मी व्हाट इज़ द रीज़न? राइट, आपके पास जब आपने अपना नेम चेंज किया, LM की जगह स्कूल को टाइप किया, सो सिंपली डोंट सेव योर फाइल, आपने अपनी फाइल को सेव नहीं किया. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्लिक ऑन दिस फाइल बटन एंड आई विल क्लिक ऑन दिस ऑप्शन ऑफ सेव. हर दफ़ा आपने अपने वर्ड में एक भी सेंटेंस चेंज करने के बाद यू जस्ट हैव टू सेव योर फाइल. सेव कर ली. सेव करने के बाद क्लिक ऑन द वेब पेज, जो आपका पेज था उसे ओपन करें. तो क्या अब चेंज हुआ है? येस और नो? नो, अभी भी चेंज नहीं हुआ. सो नाउ व्हाट इज़ द सेकंड पॉइंट? हमने फाइल सेव तो कर ली टाइप करने के बाद, सो अब इसमें क्या मज़ीद हमें करना चाहिए? अहमद रियान, कैन यू टेल मी? राइट, आपने अपने पेज को, वेब पेज को रिफ्रेश करना है. सो सिंपली प्रेस F5 प्रेस कर दें, या आपके पास ये जो रीलोड का बटन है, क्लिक ऑन दिस. सो जैसे ही मैंने रिफ्रेश किया है, सो आपका जो टाइटल है वो अपीयर हो गया. इज इट क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन इंसर्ट द टाइटल ऑफ अ वेब पेज. द फर्स्ट टैग इज़ योर डॉक टाइप HTML, द नेक्स्ट इज़ HTML. ठीक है, एंटर प्रेस करके आपने इसको नीचे ले आना है, HTML इधर आ जाएगा बॉटम पे. ओपनिंग टैग HTML and this one is the closing tag of HTML. After that your next tag is head. head का टैग है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग. हेड के अंदर हमने क्या दिया? टाइटल. बिकॉज अगर हमने किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करना है, किसी भी पर्सन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम सबसे पहले उसका हेड देखेंगे. ठीक है, हेड से हम आइडेंटिफाई करेंगे पर्सन कौन है, अहमद है, अली है, रियान है, फ़ारूक है या फातिमा है, कौन है. सो हेड के अंदर हम अब टाइटल लिखेंगे. सो हेड के अंदर मैंने क्या कर दिया? टाइटल के. मेरी जो वेब पेज है दैट इज़ विद द नेम ऑफ स्कूल. और बॉडी के अंदर अब हमने जितना भी अपना काम करना है इस पेज पर, इस ब्लैंक एरिया में, ये हमने काम करेंगे बॉडी में. सो नाउ आई विल टाइप हियर, फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट माई, this is my first lesson. I am going to design a web page. Is it clear? So this is the introduction of our web page. हम अपना वेब पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं. This is the basic structure of a web page. आफ्टर डिज़ाइनिंग द टाइटल ऑफ योर पेज, अब मैं यहाँ पर टाइप करूँगी, आई विल राइट कंप्यूटर. मैंने एक वर्ड टाइप किया कंप्यूटर, एंड आई विल राइट अगेन कंप्यूटर. आई विल राइट 3 times कंप्यूटर. अब हम इसमें देखेंगे कि हम अपने टेक्स्ट में डिफरेंट फॉर्मेटिंग टैग्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्मेटिंग टैग्स दैट मीन्स कि हम उसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं. इफ़ यू वांट टू अप्लाई बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, अगर आपने हाईलाइट करना है किसी टेक्स्ट को, सो हाउ वी कैन डू दिस. सो सिंपली उसके लिए आपने, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेलेक्ट करके बी पर क्लिक करते हो तो वो बोल्ड हो जाता है. सो यहाँ पर आपने उनको टैग्स के थ्रू करना है. सो सिंपली कैन एनीवन टेल मी, बोल्ड करने के लिए अगर मेरा काम, मैंने किसी वर्ड को बोल्ड करना है, उसको मोटा करना है, सो विच टैग आई शुड यूज़. हमजा, कैन यू टेल मी? हमजा जमील, राइट. आई विल राइट हेयर बी. राइट, बी को मैंने टाइप किया एंड देन अगेन आई विल, मैंने इसे क्लोज कर दिया. क्लोज क्यों किया है? क्योंकि मैं चाह रही हूँ मेरा ये जो बोल्ड है, ये इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा है उसको बोल्ड करना है. ठीक है, आपने जिस टेक्स्ट को बोल्ड करना होता है उसके इर्द गिर्द आपने टैग्स यूज़ करने हैं. दिस इज़ द ओपनिंग टैग ऑफ बी एंड दिस इज़ द क्लोजिंग. लेट्स सी ऑन द वेब पेज हाउ इट विल अपीयर. आई विल प्रेस Ctrl+S एंड आई विल रिफ्रेश माई वेब पेज. सो एज यू कैन सी कंप्यूटर अब मुझे इस वक्त जिसको मैंने बोल्ड किया वो डार्क कलर में अपीयर हो रहा है. दिस इज क्लियर. नाउ वी विल सी, वी विल डू दिस एज इटैलिक. इटैलिक के लिए आप यूज़ करेंगे आई. दिस इज द ओपनिंग टैग ऑफ आई एंड दिस इज द क्लोजिंग टैग ऑफ इटैलिक. सिमिलरली अंडरलाइन फॉर यू एंड अंडरलाइन फॉर क्लोजिंग टैग ऑफ यू. प्रेस Ctrl+S, रिफ्रेश योर वेब पेज. सो एज यू कैन सी बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन हमने अपने वेब पेज में कर लिया.
सो आपके पास इस तरह से जो टेक्स्ट होता है उसमें अगर आपने अब देखें यहाँ पर लिखा हुआ अस्सलाम वालेकुम और ये एक तरह से बोल्ड है, तो आप बोल्ड कैसे कर सकते हैं। सो आज के लेसन में हमने देखा है कि हम अपना वेब पेज किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं, उसका जो बेसिक टाइटल है और उसमें जो टेक्स्ट ऐड करना है वो कैसे कर सकते हैं। तो जिस तरह से ये सिंपल इन्होंने यहाँ पर टेक्स्ट एंटर किया है, उसी तरह से हम भी सिंपल अपने वेब पेज पर टाइप करके टेक्स्ट एंटर कर सकते हैं। और जो टेक्स्ट आपने टाइप करना है वो आपने बॉडी के टैग में करना है। सो नाउ जस्ट वॉच दिस वीडियो लेसन वेरी केयरफुली। आपने इस वीडियो लेसन को ध्यान से देखना है। आई विल ऑल्सो अपलोड notes, or I will also upload a complete structure of HTML on Google Classroom. If you find any difficulty, then you can ask me in WhatsApp or in Google Classroom.